बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। धमाके में शहीद अफराद की तादाद 26 हो गई, 60 से ज्यादा जख्मी। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल कर ली। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ा फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती को टेलीफोन। मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके की मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदाम उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाक बलोचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच के शोहदा के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धमाके में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 669 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से ज़ायद इजाफे का भी इंकशाफ। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र स्कूल, पार्क, तफरीहगाहें 17 नवंबर तक बंद। शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इकबाल की शायरी अपने पैगाम और असर अंगेजी के हवाले से लाजवाब है। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रेयर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिह खानी की और फूल रखे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रवैये पर कारकुनों का इजहार नाराज़ी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई के रिहा होने वाले कारकुनों ने शिकवा करते हुए कहा, वज़ीर आला 3 घंटे इंतजार के बाद सिर्फ 5 मिनट भी नहीं मिले और 1-1 हज़ार रुपया देकर चलते बने। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहिदा मुस्तरद करने पर अमरीका नाराज। कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीका का कतर को वाज़ेह पैगाम। अमरीकी दबाव पर कतर ने हमास के रहनुमाओं से कहा कि खलीजी मुल्क में उनका खैर मकदम नहीं किया जाएगा। अमन, मोहब्बत और रवादारी की करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। नवजोत सिंह सिद्धू को खानदान समेत करतारपुर राहदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत और मजहबी रसूमात की अदायगी से भारतीय हुकूमत ने रोक दिया। पाकिस्तान में साल का 48वां पोलियो केस सामने आ गया। डीआई खान के रिहायशी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। डीआई खान से पोलियो का 3रा केस रिपोर्ट। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम के 711वें उर्स की तकरीबात। उर्स के दूसरे रोज भी मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की मज़ार पर आमद।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सुमैर अहमद को सीईओ क्रिकेट बोर्ड और सलमान नसीर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल तैनात करने की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चंद अरकान ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। पंजाब लाइव स्टॉक शो, मवेशियों की खूबसूरती के चर्चे। शेखुपुरा की पंजाब कैटल मार्केट में 2 रोज़ा लाइव स्टॉक मेला। साहिवाल का बबलू नामी सांड पहले नंबर पर रहा। भैंसों की खूबसूरती का मुकाबला नौशहरा विरका की भैंस ने जीता। इरफान अली की गाय ने 74 लीटर दूध देकर पहली पोजीशन हासिल की। शेखुपुरा की ऊँटनी ने 16 लीटर दूध देकर मुकाबला अपने नाम किया। थल जीप रैली के तीसरे दिन स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले रेसर्स मुजफ्फरगढ़ छांगामांगा से मिड पॉइंट चौबारा पहुंचे। रैली में शरीक रेसर मोहम्मद आसिफ इमाम के वालिद कराची में इंतकाल कर गए। चौबारा पहुंचने पर इतलाह दी गई। स्मोक के बाद रेस 3 घंटे से ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक भी छोटा कर दिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के रवैये पर कारकुनों का इजहार नाराजी। वजीर आला हाउस पिशावर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई के रिहा होने वाले कारकुनों ने शिकवा करते हुए कहा, वजीर आला 3 घंटे इंतजार के बाद सिर्फ 5 मिनट भी नहीं मिले और 1,000 रुपया देकर चलते बने। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहिदा मुस्तरद करने पर अमरीका नाराज। कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीका का कतर को वाज़ेह पैगाम। अमरीकी दबाव पर कतर ने हमास के रहनुमाओं से कहा कि खलीजी मुल्क में उनका खैर मकदम नहीं किया जाएगा। हकीमुल उम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फराइज़ संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रेयर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिह खानी की और फूल रखे। लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 669 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से ज़ायद इजाफे का भी इंकशाफ। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र स्कूल, पार्क, तफरीह गाहें 17 नवंबर तक बंद।